बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से मैं एक तारीख़ स्टार्ट करने वाला हूँ जो इज़राइल की तारीख़ है और जो फ़लस्तीन की तारीख़ है। किस तरीके से यहूदी आबादकार जो हैं इन्होंने फ़लस्तीन पे कब्ज़ा किया, ये सारी तारीख़ जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो की जो सीरीज़ है, जो कंटिन्यू सीरीज़ होगी, आपको पसंद आएगी और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर जो आने वाली जो वीडियो है उसका आपको पता लग जाए और आप इस अहम तारीख़ को मिस ना कर पाएँ। ये एक बहुत अहम तारीख़ है क्योंकि इससे मुसलमानों का जो है बहुत अहम रिश्ता है फ़लस्तीन के साथ। अगर हम लोग इनकी साजिशें, इनकी माजी को हम नहीं जानेंगे तो हम इनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको इस लेक्चर के अंदर जो है मैं सारी इज़राइल की तारीख़ बताऊंगा कि किस तरीके से इन्होंने साजिश की और कैसे ये फ़लस्तीन में आबाद हुए, क्या तरीका इन्होंने इस्तेमाल किया और उसके बाद उनके क्या मकासद हैं, उन मकासद पर भी मैं रोशनी डालूँगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले मैं आप लोगों को था और अब जो है इसका कैसा मैप है। अब आप ये देख रहे हैं, ये जो येलो वाला है, जो येलो आपको नज़र आ रहा है, ये सारे जो है हमारे मुसलमान भाई फ़लस्तीनियों के अंडर कंट्रोल ये इलाका था। ये 1920 का मैप है। उसके बाद जो आप ये कलर देख रहे हैं, डार्क येलो कलर है, ये वो इलाका है जहाँ पे यहूदी रहा करते थे। इससे पहले तो कुछ और तारीख होगी, ये मैं आपको 1920 का बता रहा हूँ। अब जो स्क्रीन पे जो आप मैप देख रहे हैं, जो वाइट कलर जो शो कर रहा है, ये 2012 का एक्चुअली मैप है जो मुझे नेट से मिला है। आप अभी देख रहे हैं कि जो वाइट कलर है इस मैप पे, वो सारा इज़राइल ने कब्ज़ा किया, जो 2012 तक की बात है। और बाकी जो फ़लस्तीनी थे, जो छोटा से बीच में जो रह रहे हैं, इनके चारों तरफ जो है वो यहूदी हैं और बीच में छोटा सा इलाका जो वेस्ट बैंक का इलाका है जो अपना फ़लस्तीनियों के पास है। ये इलाका श्रिंक होता गया और इज़राइल का जो है वो कब्ज़ा जो है वो बढ़ता गया। अब जो 2022 का जो मैप होगा, अगर वो कहीं से मुझे मिलता है तो वो मैं भी आपसे शेयर करता हूँ। ये एक मैप आप दूसरा देख रहे हैं, ये भी फ़लस्तीन का मैप है और आप देख रहे हैं जो रेड जो शो किया गया है, ये 530 फ़लस्तीनियों के गांव थे जो 1948 में तबाह कर दिए गए, बड़ी साजिश के साथ तबाह कर दिए गए। इस मैप में आप देखें कि जो ग्रीन है वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के पास है और बाकी जो वाइट है वो सारा जो है वो यहूदियों के कंट्रोल में है। देख किस तरीके से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मुसलमानों को। गज़ा यहाँ पे है, बीच में जो है सारा इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है और उसके बाद वेस्ट बैंक का इलाका है जहाँ मुसलमानों का कंट्रोल है। और ये आस्ते आस्ते जो है पूरे फ़लस्तीन को जो है वो कब्ज़ा करना चाहते हैं। इसके बड़े बुरे मकासद हैं, उसे समझना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप लोगों को मेरी बातें समझ में आती जाएंगी। अब मैं आपको वर्ल्ड ग्लोब दिखा रहा हूँ। ये दुनिया का ग्लोब है। चले हम फ़लस्तीन को इस ग्लोब में ढूंढते हैं। इज़राइल को नहीं, फ़लस्तीन को हम ढूंढते हैं। अब हम
ये हम फ़लस्तीन पे हैं, हम लैंड कर गए हैं। ये जो गूगल मैप है ये फ़लस्तीन को समंदर में दिखा रहा है। चलें अब इज़राइल को ढूंढते हैं, वो कहाँ दिखाता है। आपने देखा, हम अभी इज़राइल को, ये इज़राइल है, ये नक्शे जो आप पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, अब मैं आपको गूगल अर्थ पे दिखा रहा हूँ। मज़े की बात देखें, चारों तरफ मुसलमान मुल्क हैं। इस साइड पे जो है अपना मिस्र है, जॉर्डन है, दिमिश्क है, बेरूत है। इज़राइल के चारों तरफ जो है, मैं इज़राइल नहीं कहना चाहिए, फ़लस्तीन के चारों तरफ जो है वो मुसलमान मुल्क बैठे हुए हैं, और उनके बीच में बैठा हुआ ये इज़राइल आस्ते आस्ते फ़लस्तीनियों की, मुसलमान भाइयों की नस्ल कशी कर रहा है, जिस पे जो हमारी सारी दुनिया जो है वो खामोश है। मुसलमान दुनिया जो है वो सारी की सारी खामोश है, और इज़राइल जो है बड़े मज़े के साथ जो है वो फ़लस्तीनियों पे जो है वो जुल्म डाल रहा है। अब मैं आपको नई कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाह रहा हूँ जो यहूदियों ने फ़लस्तीनियों पर जो है जुल्म किए हैं, उसकी कुछ तस्वीरें हैं। उसके बाद जो है फिर मैं अपना जो है अपने टॉपिक पे आऊँगा। मैं इस जंग का जो बैकग्राउंड है उस पर नहीं जाना चाहता, मैं आपको हिस्ट्री बताना चाह रहा हूँ जो मेरा मकसद है। अब आप तस्वीरें देखें। ज़ायोनिस्ट, जिसे उर्दू में सहूनी कहा जाता है, ये कोई कौम नहीं है, ये एक नज़रिया है, नज़रिया था, जिसे ज़ायोनिज़्म जिसका नाम दिया गया। ये ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरीके से जो यहूदी दर बदर थे वो ये चाहते थे कि हमारी अपनी एक स्टेट हो जो फ़लस्तीन के अंदर हो, जिसमें हमारी हुक्मरानी हो। और ये जो उनकी ख्वाहिश थी वो तो बहुत पुरानी थी। जैसे मैंने आपको कहा है कि हिस्ट्री तो इसकी बहुत पुरानी है। इनकी ख्वाहिश थी यहूदियों की किसी न किसी तरीके से इज़राइल को वजूद में लाया जाए, लेकिन ये एक्टिवेट हुई थी 1897 में। एक शख्स जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसका नाम था थियोडोर हर्ज़ल, इसने इसकी बुनियाद डाली थी यूरोप के अंदर। ये बहुत एक्टिविटिस्ट था और सबसे आगे था कि किसी ना किसी तरीके के साथ जो है वो इज़राइल का जो क़याम है वो वजूद में लाया जाए। जब इज़राइल के ख्वाब देखे जा रहे थे, उसी दौरान फ़लस्तीन पे सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी। जब ये साजिशें हो रही थी और इज़राइल का ख्वाब देखा जा रहा था यूरोप के अंदर, उस दौरान सल्तनत उस्मानिया का रूल था फ़लस्तीन पे, हुकूमत थी जो 401 साल तक रही। क्योंकि जो फ़लस्तीन था, जो जगह थी, ये मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए और ज्यूस के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है।
जो सल्तनत उस्मानिया का जो दुनिया में हुकूमत की वो 1299 से स्टार्ट हुई और 1913 या 14 तक उनका हुकूमत रही पूरी दुनिया में। वो मैं आपको मैप दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं दुनिया का नक्शा, ये सारे ज़ेर असर था उस्मानिया, सल्तनत उस्मानिया के अंडर था ये सारा इलाका। यूरोप, इवन फ़लस्तीन, सब जो है वो अंडर कंट्रोल था उस्मानिया के दौर में, फैला हुआ था दुनिया में। जब ये साजिशें हो रही थी यूरोप के अंदर, इज़राइल के ख्वाब देखे जा रहे थे, तो 1913 या 14 वहाँ पे साजिशें यूरोप में हो रही थी। इसी दौरान जंग अज़ीम पहली हो रही थी और यूरोपियन के कुछ ममालिक जो है वो सल्तनत उस्मानिया के साथ जंग लड़ रहे थे, जो 1913-14 में जाकर जो है सल्तनत उस्मानिया का दौर ख़त्म हुआ। ये एक अलग स्टोरी है जिसके पीछे बहुत मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें हुई थी। तो वो मेरा मकसद नहीं है उसकी डिटेल बताना, सिर्फ मेरा मकसद ये आपको बताना था कि जब करें और इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।